राधा स्वामी। मनोरंजन कैसा और कितना ज़रूरी है? संत मत के अनुयायी के लिए मन के रंजन को सही तरीके से समझना और उसकी कैफियत को। प्रेम और प्रतीत जिस घाट या स्तर से जिस स्तर के प्रेमी के प्रति व्यक्त की जाती है, उसका वैसा ही प्रभाव मन पर पड़ता है और वैसी ही मन की कैफियत होती जाती है। जो यदि प्रीत का स्तर ऊंचा नहीं है तो नीचे गिरा देगा और मन इंद्रियों की दिशा में बहा ले जाकर माया के नाच नचाएगा। जिसका मन राधा स्वामी दयाल के चरणों में अटक गया है और सद्गुरु पूरे के चरणों में ठौर ठिकाना मिल गया है और इतनी समझ विकसित हो गई है कि दुनिया की हर कार्रवाइयों में परमार्थ अंग को पहचान सके, ऐसा सच्चा सत्संगी चाहे किसी भी संगत में उठे बैठे, उसका कुछ भी हर्जा नहीं हो सकता। यदि रास्ते में कोई छैला विरह गीत गाता जा रहा है तो उसे सुनकर उस प्रेमी सत्संगी को अपने सद्गुरु के दर्शनों और मालिक से मिलने की तड़प स्वतः ही पैदा हो जाएगी। हंस है तो लाख पानी में दूध की बूंद छिपी हो, वह तो निकाल ही लाएगा। सच्चे गुरमुख की हालत तो यही है। परिवार के संग फिल्म देखना, हंसी ठिठोली या पिकनिक जाना हो या तीर्थ जाना हो, सच्चा प्रेमी उसमें भी परमार्थी अंग खोज ही लेता है। संत मत जीव की स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग है, सो बंधन तो कोई है ही नहीं, न तीर्थ जाने का और न ही न जाने का। इस तरह एक सत्संगी संसारी जीवों और गतिविधियों में बिना असहज हुए पूरी सहजता और स्वतंत्रता से व्यवहार और बर्ताव कर सकता है। सिर्फ दृष्टिकोण का ही फर्क है। ताजमहल किसी को प्रेम की इबादत नजर आता है तो किसी को मकबरे की इमारत। कहने का अर्थ यही है कि एक सत्संगी का जगत को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और उसके मूल में होता है सहज स्वीकार्य का निर्मल भाव। अब अस्वीकार की कोई स्थिति ही नहीं रह जाती। इसी को मालिक की मौज में राजी रहना कहा गया है। तो अच्छा है बुरा है, सब संसारी जीवों के लिए ही है। सच्चा सत्संगी तो मालिक की मौज में राजी है। भक्ति, इश्क और प्रेम सब एक ही है, पर अंतःकरण का घाट बड़ा ही मलिन है। इसमें हर किस्म के बुरे ख्याल और तरंगें पैदा होती रहती हैं। तो अंतःकरण के घाट या स्तर से मालिक की जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी हो नहीं सकती। मगर घाट की सफाई करते हुए शुरुआत तो यहीं से करनी होगी और तभी तीसरे तिल पर चित्त ठहर सकेगा और सद्गुरु के चरणों में सच्ची और गहरी प्रीत का प्रतीत कर सकेगा। इस तरह सूरत जब निर्मल होकर 10वें द्वार पर पहुंचेगी तब उसे मालिक के चरणों में निर्मल प्रेम की दात प्राप्त होगी। जिसे मालिक के चरणों के प्रेम रस की सच्ची प्यास है, वह तो भर भर के अमीर रस पिएगा और धीरे धीरे शरीर, इंद्रियों और संसार की चाह
खुद ब खुद कम से कमतर होती जाएगी। सच्चा प्रेमी सद्गुरु का उपदेश लेकर और गुरु ज्ञान को धारण करके, चाहे समक्ष या अंतर में, अपने तमाम कसूरों, गलतियों और उद्वेगों को सद्गुरु के समक्ष जब जाहिर करता और अपनी नासिक करनी और करतूतों पर खराई से शर्माता और पछताता है, तब कुल मालिक का माफ़ी का द्वार खुल जाता है। यह सब वे माफ़ कर देते हैं। सद्गुरु का तो अंग ही दया का है, पर जो कोई करतूत जाहिर ना की तो फिर उसे यम के सामने जाहिर करना ही पड़ेगा और फिर उसका नियति के अनुसार कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। और जो मालिक के समक्ष जाहिर कर देगा, यूं तो मालिक से कुछ भी छुपा नहीं, पर एक सच्चे प्रेमी की खराई के लिए जरूरी है कि वह अपनी कमियों और कसरों को मालिक कुल के सुपुर्द कर दे। तब मालिक कुल जीव का जिम्मेदार बन जाता है और काल और यम और उसकी नियति का तब कोई जोर नहीं चलता। मालिक तो पुरुष पुराना है और सूरत अंश भी उसकी पुरानी है, पर युगान युग से माया और मन के संग साथ से मलिन हो रही है। तो जब माया को धोकर और मन को फेर कर सूरत मालिक के समक्ष उपस्थित होती है, तब मिलने की पहचान हो जाती है कि हम तो आशिक पुराने हैं। तुलसी साहब ने फरमाया है, तुलसी अब संग साई आदि की चिन्हारी पाई। राधा स्वामी।